हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म निशा फाउंडेशन के ऊपर। और जो आज का अपना टॉपिक है वो है सब्जियों की खेती के प्रकार। ये क्लास रिकॉर्डेड क्लास है तो आपकी लाइव चैट हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो वीडियो को शेयर कर देना क्योंकि टेक्निकल इश्यू की वजह से लाइव क्लास को बंद करना पड़ा। अपन आगे आगे बात करते हैं। जो सबसे पहला सवाल अपना जो बनता है वो है सब्जियों की खेती के प्रकार। ठीक है, 7 प्रकार की खेती होती है। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की सब्जियों की खेती होती है, जिसमें सबसे पहले आती किचन गार्डनिंग या गृह वाटिका। गृह वाटिका मतलब है कि अपने घर के आसपास जो खाली जगह पड़ी होती है उस खाली जगह के अंदर सब्जियों को उगाना। वो किस में आता है? गृह वाटिका में आता है। घर में पड़े हुए व्यर्थ स्थान पर घर की आवश्यकता के अनुसार सब्जियों को लगाना गृह वाटिका कहलाता है। फिर अपन बात करें कि सर गृह वाटिका कितने आकार में लगानी चाहिए या गृह वाटिका का आकार कितना होना चाहिए, तो वो है 5 से 6 सदस्यों के लिए। क्योंकि अपन बात करें तो एक नॉर्मल परिवार के अंदर लगभग 5 से 6 सदस्य होते हैं और उनके लिए कम से कम 250 से 300 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले एक व्यक्ति के लिए तो कितना? 50 वर्ग मीटर। और इसमें फसल सघनता सर्वाधिक होती है। फसल सघनता सर्वाधिक होने का मतलब यह है कि उनकी R/P क्या होती है? कम। जो भी अपन सब्जी या जो भी छोटा फ्रूट लगाते हैं उनकी R/P क्या होती है? कम होती है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि घर के पास खाली पड़े जगह पर आवश्यकता अनुसार सब्जियों को उगाना गृह वाटिका कहलाता है। फिर अपन बात करें कि गृह वाटिका का औसत आकार कितना होता है? लगभग 250 से 300 वर्ग मीटर। और एक व्यक्ति के लिए कितनी जगह चाहिए? 50 वर्ग मीटर। उसके बाद फसल सघनता मतलब R/P क्या होती है? कम। पौधे बिल्कुल पास पास में लगाए जाते हैं। आगे बात करते हैं अपन। आगे ये है, अब आपका सवाल ये होगा कि सर फॉर एग्जाम्पल हम गृह वाटिका लगा रहे हैं। ठीक है बेटा जी, आप लगा रहे हो तो सर हमें ये बताओ कि उस गृह वाटिका के अंदर हमें कौन सी सब्जियां या कौन से फ्रूट उगाने चाहिए, उसी पे बात करते हैं। तो ढंग से सुनना। अगर आपसे पूछे कि आप अगर गृह वाटिका तैयार कर रहे हो तो उस गृह वाटिका के अंदर मुख्य रूप से कौन सी सब्जी उगानी चाहिए? वो है हरे पत्ते वाली सब्जियां। इसका मतलब यह है कि गृह वाटिका के अंदर मुख्य रूप से हरे पत्तेदार सब्जियों को स्थान दिया जाता है। उसके बाद में बेल वाली, जैसे जो कद्दूवर की जो कद्दूवर की सब्जियां होती है ना, बेल वाली सब्जियां है ना, उनको दीवार के पास या बाड़ के पास उगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो बेल होती है वो लंबी होती है और वो बेल तारों के ऊपर या दीवार के ऊपर आसानी से फैल जाए। इसके बाद में फ्रूट की बात करें तो पपीता, फालसा, अनानास और केला। 3 सवाल है कि सर गृह वाटिका के अंदर कौन सी सब्जियों को मुख्य स्थान देते हैं? हरे पत्ते वाली सब्जियों को, फॉर एग्जाम्पल पालक। उसके बाद में बात करें जो बेल वाली सब्जियां होती है जो ज्यादा फैलती है उनको दीवार या किसी बाड़ के पास में उगाना चाहिए ताकि वो वहां पर आसानी से ग्रोथ कर सके, उन्हें कोई समस्या नहीं हो। और उसके बाद में बात करते हैं कि सर गृह वाटिका के अंदर कौन से फलों को उगाया जाता है? तो पपीता है, फालसा है, अनानास और केला। उसके बाद आप गृह वाटिका में नींबू भी उगा सकते हो। ठीक है, फिर अगला सवाल है, इन फल वृक्षों के नीचे छाया प्रिय जैसे हल्दी और अदरक के पौधे भी आप उगा सकते हो। आपने सब्जियां लगा दी, आपने फ्रूट लगा दिए, उसके बाद में अगर खाली जो जगह बच गई उनके नीचे आपने सब्जी लगा दी, फ्रूट लगा दिए, उनके नीचे जो खाली जगह बच गई उस खाली जगह के अंदर आप क्या लगा सकते हो? छाया प्रिय, मतलब जिनको प्रकाश की बहुत ही कम आवश्यकता होती है, जैसे हल्दी और अदरक के पौधे भी लगा सकते हो। आपने सब्जी भी उगा ली, आपने फ्रूट भी उगा लिया, आपने जैसे हल्दी वगैरह और अदरक इनको भी उगा सकते हो। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं अपन। यह सवाल जेट में बहुत बार पूछा जा चुका है और यह सवाल आ भी सकता है कि गृह वाटिका के लिए उपयुक्त वैरायटी किसके लिए? गृह वाटिका के लिए उपयुक्त। अभी मैंने कहा कि फल सब्जी ये उगा सकते हो। ठीक है, कौन कौन से उगा सकते हो मैंने आपको बता दिया। लेकिन बच्चों आपसे ये पूछ ले कि किस फ्रूट की या किस वेजिटेबल की कौन सी वैरायटी गृह वाटिका के लिए सबसे
बढ़िया होती है। जी सर ये सवाल तो बड़ा काम का है, ठीक है, उसी पे बात करते हैं अपन। टमाटर की अगर बात करें तो अंगूर लता, कौन सी वैरायटी? अंगूर लता। टमाटर की अंगूर लता गृह वाटिका के लिए सबसे बढ़िया वैरायटी है, ठीक है। उसके बाद में चौलाई की पूसा लाल चौलाई, मूली की पूसा मृदुला, गाजर की रॉयल चेंटिनी और एक चेंटिनी, और मटर की एक तो है एल्डरमेन और एक है साल्विया। कौन सी है? साल्विया। वापस सुनना, मैंने ये कहा कि गृह वाटिका में हरे पत्ते वाली सब्जियां उगाते हैं, पपीता अनानास ये उगाते हैं, लेकिन बेटा जी आपसे सवाल ये पूछ ले कि किस फ्रूट की कौन सी वेजिटेबल कौन सी वैरायटी, किस फ्रूट की और किस वेजिटेबल की कौन सी वैरायटी सबसे बढ़िया होती है गृह वाटिका के लिए। तो मैंने बात की टमाटर की अंगूर लता, चौलाई की पूसा लाल चौलाई, मूली की पूसा मृदुला, गाजर की रॉयल चेंटिनी और मटर की एल्डरमेन और साल्विया। एग्जाम में ऐसी वैरायटियां पूछी जाती है जिनकी कोई खास विशेषता होती है। आगे अपन बात करते हैं अगले टाइप की। अगला प्रकार है मार्केट गार्डनिंग। अगला जो अपना प्रकार है सब्जी खेती का वो है मार्केट गार्डनिंग। इधर देखना, बाजार के लगभग 15 से 20 किलोमीटर कोई मार्केट है, उस मार्केट के लगभग अराउंड 15 से 20 किलोमीटर के अंदर जो सब्जियों की खेती की जाती है वो किस में आती है? मार्केट गार्डनिंग में। क्या कहा मैंने? वापस सुनना, अपन बात करें मार्केट गार्डनिंग की, उस मार्केट के कोई भी मार्केट मान लो, उस बाजार के आसपास लगभग 15 से 20 किलोमीटर की परिधि में जो सब्जियों की खेती की जाती है वो क्या होती है? मार्केट गार्डनिंग, ठीक है। मार्केट गार्डनिंग की भूमि क्या होती है? महंगी। जहां पर आप सब्जियां उगाते हो, जिस भी बाजार के आसपास आप जो सब्जियां उगाते हो वहां की भूमि क्या होती है? महंगी, क्योंकि वो बाजार के बिल्कुल नजदीक होती है। फिर अपन बात करें कृषि जोत का आकार, मतलब जो खेतों का आकार है, जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही कम होता है। उसके बाद में फसल सघनता की आर इंटू की दूरी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। फिर आगे बात करें मजदूरों की आवश्यकता क्या होती है? ज्यादा, और उन सब्जियों को मार्केट तक ले जाने के लिए यातायात की सुविधा होनी चाहिए। एक बार वापस सुनना, अपना जो दूसरा प्रकार है वो है मार्केट गार्डनिंग, कि किसी बाजार के आसपास लगभग 15 से 20 किलोमीटर के अराउंड जो सब्जी की खेती की जाती है वो किस में आती है? मार्केट गार्डनिंग में, ठीक है। फिर यहां की जो भूमि है जहां पर आप सब्जियां उगा रहे हो, जिस बाजार के पास में आप सब्जियां उगा रहे हो वहां की भूमि क्या होती है? महंगी होती है। उसके बाद इनका आकार, जो खेत है उसका आकार क्या होता है? छोटा होता है, और फसल सघनता सर्वाधिक, मतलब आर इंटू पी क्या होती है? कम होती है, इसमें थोड़ी कम होती है। फिर मजदूरों की, अब इसका मुख्य उद्देश्य अपना पैसा कमाना है, मार्केट में सब्जियों को बेचना है, तो टाइम पे सब्जियों की बुआई, टाइम पे उनकी तुड़ाई, उनको मार्केट में बेचना, इसके लिए मजदूर की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा यातायात की सब्जियों को उस खेत से बाजार तक पहुंचाने के लिए, ठीक है सर, याद हो गया हमें। आगे देखो फिर, अब सर जैसे मान लो हमने मार्केट गार्डनिंग की, ठीक है बेटा जी आपने की, तो इसमें कौन सी सब्जियों को उगाना चाहिए? मेरा सवाल यह है कि आपने मार्केट गार्डनिंग आप कर रहे हो और आपसे कोई पूछ ले कि मार्केट गार्डनिंग के अंदर कौन सी सब्जियों को लगाना चाहिए। देखो पहला सवाल तो यह है कि मार्केट के अंदर जिस वेजिटेबल की डिमांड है, मार्केट में जिस वेजिटेबल की डिमांड है उसी वेजिटेबल को लगाना चाहिए ताकि उसका अपने को बेनिफिट मिल सके, ठीक है सर, याद हो गया। उसके बाद में मार्केट गार्डनिंग के लिए उपयुक्त सब्जियां गोभी वर्गीय, हरे पत्ते वाली सब्जियां, टमाटर, मटर, मिर्च, बैंगन और कद्दू वर्गीय सब्जियां। दो सवाल है, ढंग से सुनना। मैंने पहले यह बात की कि मार्केट गार्डनिंग के अंदर कौन सी सब्जी उगाना चाहिए। इसका आंसर यह है कि मार्केट में जिस वेजिटेबल की डिमांड है उसी वेजिटेबल को उगाओ ताकि वो हाथों हाथ मार्केट में बिक सके और उसका पैसा आपको अच्छा मिल सके। इसके बाद में सवाल यह आता है कि मार्केट गार्डनिंग के लिए कि सर हमें एग्जांपल बताओ कि सर जैसे ये सब्जियों की डिमांड ज्यादा होती है, जैसे गोभी वर्गीय, हरे पत्ते वाली सब्जियां, टमाटर, मटर, मिर्च, बैंगन और कद्दू वर्गीय सब्जियां, इनकी डिमांड मार्केट में ज्यादा होती है, इसलिए आप ये कह सकते हो कि मार्केट गार्डनिंग के लिए
ये सब्जियां सबसे बड़ी है। कौन सी? गोभी वर्गीय, हरे पत्ते वाली, टमाटर, मटर, मिर्च और बैंगन और कद्दू वर्गीय सब्जियां। फिर तीसरा प्रकार आता है ट्रक गार्डनिंग। कौन सा आता है? ट्रक गार्डनिंग। तीसरा प्रकार है खेती का। किसकी खेती का? सब्जियों की खेती का, ट्रक गार्डनिंग। देखना बेटा जी, ट्रक शब्द, अब यहां पर ये जो लिखा हुआ है ट्रक, इस ट्रक शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के, हाँ ट्रक का मतलब वो नहीं है 16 चक्का 18 चक्का ना जी, यहां पर वो मतलब नहीं सर जो रोड पे चलने वाला ट्रक है वो ना, यहां पर ट्रक का मतलब है ये फ्रेंच भाषा का है और इसका जो उत्पत्ति वो ट्रैकर से हुई, ट्रकर शब्द से, और इसका अर्थ होता है लाना और ले जाना। ट्रक गार्डनिंग मतलब जो दूर दराज में अपन सब्जियों को बेचते हैं ना उसके लिए। तो यहां पर शब्द ट्रक, ट्रक का यहां पर मतलब है लाना और ले जाना। सर हम समझे नहीं, ट्रक किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का, ठीक है। इस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ट्रकर शब्द से, और इसका जो मूल अर्थ वो होता है लाना और ले जाना, ठीक है। बाजार से अधिक दूरी वाले क्षेत्रों में की जाने वाली खेती को ट्रक गार्डनिंग कहते हैं। मार्केट गार्डनिंग में कहता है कि बाजार के आसपास लगभग 15 से 20 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर जो खेती करते हैं वो किसमें आता है? मार्केट गार्डनिंग में। लेकिन उससे भी दूर, जैसे एक जिले में, दूसरे जिले में, दूसरे राज्य में, जिनका ट्रांसपोर्ट बहुत दूर तक करना है ना, ऐसी वेजिटेबल्स को जो लंबे समय तक खराब नहीं हो, वो किस में आती है? ट्रक गार्डनिंग के अंदर। तीसरा प्रकार कौन सा है? ट्रक गार्डनिंग। ट्रक का मतलब लाना और ले जाना। मूल शब्द कौन सा है? ट्रकर। भाषा कौन सी है? फ्रेंच। और बाजार से अधिक, अब आपसे पूछ ले सर ट्रक गार्डनिंग की परिभाषा में बताओ, तो बाजार से अधिक दूरी वाले क्षेत्रों में जो खेती की जाती है सब्जियों की, उसे क्या बोलते? ट्रक गार्डनिंग, ठीक है बेटा जी। आगे देखो, उसके बाद में यह है आपसे पूछ ले कि सर मान लो हम ट्रक गार्डनिंग करते हैं तो हमें कौन सी वेजिटेबल उगानी चाहिए? ट्रक गार्डनिंग में ऐसी सब्जियों को लगाया जाता है जिनकी भंडारण क्षमता क्या होती है? ज्यादा। बड़ा काम का सवाल है, गजब का सवाल है, परीक्षा में छपने वाला सवाल है कि ट्रक गार्डनिंग के अंदर किस प्रकार की सब्जियों को उगाया जाता है? सर जिनकी भंडारण क्षमता क्या होती है? ज्यादा, उन सब्जियों को अपन उगाते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें तुड़ाई के बाद एक साथ बाजार से ले जाया जा सकता है और यातायात में खर्च क्या होता है? कम होता है। अब आपको एग्जाम्पल पूछे, आलू, प्याज, लहसुन, कसावा, तरबूज, ये सब किस में काम आते हैं? किस में उगा सकते हो? ट्रक गार्डनिंग के अंदर आप उगा सकते हो। सवाल सुनना कि सर ट्रक गार्डनिंग के अंदर कौन सी वेजिटेबल्स को उगाना बढ़िया रहता है जिनकी भंडारण क्षमता क्या हो? ज्यादा। सर बढ़िया बात है। अब हमें एग्जाम्पल बताओ, जैसे आलू, प्याज, लहसुन, कसावा, तरबूज, इनको ट्रक गार्डनिंग के लिए आप बढ़िया मान सकते हो, बढ़िया ये उग सकती है और बढ़िया मुनाफा आपको मिल सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्लोटिंग गार्डन, सब्जियों के तैरते हुए बागान। किसके बागान? सब्जियों के तैरते हुए बागान। ये अगला चौथा प्रकार आता है सब्जियों की खेती का। श्रीनगर में सर्दियों के महीनों में बर्फबारी होने के कारण खेती करना संभव नहीं होता। अपना जो भारत का जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, वहां पर क्या होता है कि बर्फबारी खूब होती है। तो बर्फबारी के कारण क्या होता है कि जो रास्ते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और सब्जियों का ट्रांसपोर्ट रुक जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर झील के अंदर क्या उगाते हैं? सब्जियां उगाते हैं। सुना ढंग से, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में होता है ज्यादातर ये। अगर और बात करें उत्तराखंड मान लो, हिमाचल मान लो, तो इनके अंदर क्या होता है कि सर्दियों के अंदर बर्फबारी के कारण सड़कें ब्लॉक हो जाती है, ट्रांसपोर्ट रुक जाता है। इसलिए उस कंडीशन के अंदर झीलों के अंदर, किसमें? झील के अंदर सब्जियों की खेती करते हैं। जैसे डल झील है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है और इसमें सब्जियों के तैरते हुए बागान लगाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, 5 नंबर है बेमौसमी खेती। इसको बोलते हैं फोर्स गार्डनिंग। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्तमान समय के अंदर इस खेती का ज्यादा दौर है, इसकी ज्यादा डिमांड है कि बिना सीजन के अपन कोई सी भी क्रॉप उगा ले, कोई सी वेजिटेबल उगा ले, कोई सा फ्रूट उगा ले, ऐसा ही हो रहा है वर्तमान समय के अंदर। इस खेती की ज्यादा डिमांड है क्योंकि अपन ऑफ सीजन या बेमौसम खेती बहुत ज्यादा करना चाहते हैं उपज को बढ़ाने के लिए और मुनाफा कमाने के लिए।
और ये आज के समय में जरूरी भी है। इधर देखना, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, ग्लास हाउस में कृत्रिम वातावरण उत्पन्न करके बिना मौसम के सब्जियों को उगाना। आपने सुना है ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, ग्लास हाउस, इनके अंदर अपना आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट तैयार करते हैं सब्जी के लिए, और जिस भी सब्जी को जैसा वातावरण चाहिए वैसा वातावरण तैयार करके अपन इसमें सब्जी उगा सकते हैं। उससे क्या बोलते हैं बेमौसमी खेती। अब आगे देखना, पॉली हाउस में, ग्रीन हाउस में और ग्लास हाउस में नमी को, प्रकाश को, तापमान को इनको कंट्रोल किया जाता है। जिस वेजिटेबल को जितना प्रकाश चाहिए उतना प्रकाश, जितनी नमी उतनी नमी, जितना तापमान उतना तापमान, ये सब चीजें अपन कंट्रोल कर सकते हैं। पॉली हाउस में, ग्रीन हाउस में या ग्लास हाउस के अंदर अपन इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे देखो, ग्लास हाउस या लेथ हाउस शीतोष्ण जलवायु में लगाए जाते हैं। पॉली हाउस है ना, ये तो अपने आसपास जैसे कोई ड्राई एरिया है या उपोष्ण एरिया है या उष्ण एरिया है उनके अंदर लगाते हैं। लेकिन जो स्पेशल ग्लास हाउस है, ग्लास या लेथ हाउस, कौन सा, ग्लास या लेथ हाउस, इनको अपन कहां उगाते हैं, शीतोष्ण जलवायु में। कहां उगाते हैं, शीतोष्ण जलवायु में, ठीक है। और वर्तमान में पॉली हाउस के अंदर खीरा, टमाटर, मिर्च और तरबूज। आपसे पूछे कि पॉली हाउस या ग्रीन हाउस के अंदर कौन सी सब्जियों को सबसे ज्यादा उगाया जाता है, खीरा, टमाटर मान लो है ना, मिर्च, तरबूज, इनकी खेती बहुत ज्यादा की जा रही है। उसके बाद में जो लास्ट के प्रकार है वह बीज उत्पादन के लिए खेती करना। अगर अपन वेजिटेबल की बीज या सीड के उत्पादन के उद्देश्य से जो खेती करते हैं सब्जी की, वो किस में आती है, बीज उत्पादन के लिए। और एक प्रसंस्करण, जैसे मान लो अपने को सॉस बनाना है, केचप बनाना है, जेली बनानी है, मुरब्बा बनाना है, उनके उद्देश्य से जो सब्जी खेती की जाती है, जो प्रोसेसिंग की जाती है उनके उगाने के बाद, वो किस में आता है, प्रसंस्करण और प्रोसेसिंग के अंदर आता है। एक बार मैं सारी जो प्रकार है उनको वापस रिपीट कर रहा हूं। आज की क्लास में अपने डिस्कस किया सब्जियों की खेती के प्रकार। पहला आता है गृह वाटिका, कि घर के आसपास जो खाली जगह होती है उस खाली जगह के अंदर सब्जियों को उगाना, किस में आता है, गृह वाटिका के अंदर। सर उसका आकार 250 से 300 वर्ग मीटर। गृह वाटिका में हरे पत्ते वाली सब्जियां, फ्रूट की बात करें तो पपीता, अनानास, केला, इनको उगाते हैं। और बेल वाले सब्जियों को दीवार के पास उगाना चाहिए। अगर इसके अलावा आप हल्दी, जो अदरक है, उन पेड़ों की छाया के नीचे आप उगा सकते हो जो छाया प्रिय पौधे हैं। उसके बाद मार्केट गार्डनिंग, बाजार की डिमांड को पूरा करने में, कि सब्जी मंडी है या जो बाजार है उस बाजार में किस वेजिटेबल की डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो उस बाजार के आसपास में सब्जी उगाते हैं वो किस में आती है, मार्केट गार्डनिंग में आती है। ठीक है, जैसे मान लो अपने गोभी वर्गीय सब्जियां उगाते हैं, कद्दू वर्गीय उगाते हैं ना, हरे पत्ते वाली सब्जियां, ये सब इसमें आती है। फिर आती है ट्रक। ट्रक फ्रेंच भाषा का शब्द है, मूल शब्द ट्रकर, और ट्रकर का है लाना और ले जाना। बाजार से काफी दूर तक लंबी दूरी जो लंबी दूरी वाले क्षेत्र है, जो मार्केट से बहुत दूर है, उन दूर क्षेत्रों में जो सब्जियों की खेती की जाती है वो कौन सी, ट्रक गार्डनिंग, जिसका मुख्य उद्देश्य निर्यात करना। और वहां पर ऐसी सब्जी उगाते हैं जिनकी भंडारण क्षमता क्या हो, ज्यादा हो, जैसे आलू मान लो है ना, ये सब्जियां। उसके बाद में बेमौसम, कि हमें ऑफ सीजन, हमें हर सब्जी हर टाइम चाहिए, ऑफ सीजन चाहिए। तो ऑफ सीजन के लिए अपन ग्रीन हाउस, पॉली हाउस या ग्लास हाउस में एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करते हैं जो उस वेजिटेबल को चाहिए। और उसमें खीरा, टमाटर, मिर्च, तरबूज अपन उगा रहे हैं वर्तमान समय के अंदर। फिर आता है एक तो बीज उत्पादन के लिए, और एक आता है प्रोसेसिंग, और एक जो रह गया अपना वो आता है तैरते हुए बागान की गंगा। जैसे अपना श्रीनगर है ना, जम्मू कश्मीर का, हिमाचल है, उत्तराखंड है, वहां पर बर्फबारी कारण रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट रुक जाता है। उस कंडीशन में सब्जियां कहां उगाते हैं, झील के अंदर उगाते हैं, वो किस में आता है, तैरते हुए बागान के अंदर आता है। आई होप आपके क्लास समझ में आई होगी। यहां से बड़ा प्यारा सवाल आता है, परीक्षा में छपने वाले सवाल है, तो क्लास को शेयर करना। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय नेशनल।